भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में गिना जाता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। खास तौर पर जब बात ईवीएम की होती है तो विवाद और गहराता हुआ नजर आता है। हाल ही में हुए एक बड़े चुनाव में 3000 से ज्यादा वोटों के अचानक गायब होने का मामला सामने आया, जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। घटनाक्रम की शुरुआत। यह मामला तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख संसदीय क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुआ। मतदान के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो रुझानों में विपक्षी दल के उम्मीदवार को बढ़त मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, नतीजे चौंकाने वाले थे। अचानक वोटों का गायब होना। काउंटिंग के आखिरी राउंड में जब कुल मतों का मिलान किया गया तो पता चला कि लगभग 3000 वोट गिनती से गायब थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले इसे तकनीकी गड़बड़ी करार दिया, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध किया तो मामला गंभीर हो गया। चुनाव आयोग की सफाई। चुनाव आयोग ने दावा किया कि गिनती के दौरान एक मशीन में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ वोट दर्ज नहीं हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हैं और दोबारा जांच में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये वोट कहां गए थे और गिनती के दौरान ये क्यों नहीं दिखे। विपक्ष का आरोप। विपक्ष ने इसे एक बड़ा षड्यंत्र करार दिया। विपक्षी नेता ने कहा, ईवीएम के जरिए लगातार लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक पारदर्शिता संभव नहीं है। 3000 वोटों का गायब होना कोई छोटी घटना नहीं है, ये तो केवल एक सीट का मामला है। पता नहीं पूरे देश में क्या हो रहा होगा। तकनीकी पहलू की जांच। विशेषज्ञों ने ईवीएम में संभावित गड़बड़ियों का विश्लेषण किया। चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम में 3 मुख्य भाग होते हैं: बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। नंबर 1, बैलेट यूनिट। यहाँ पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने का बटन दबाते हैं। नंबर 2, कंट्रोल यूनिट। यह ईवीएम का दिमाग होता है जो वोट दर्ज करता है। नंबर 3, वीवीपैट। इससे मतदाता को एक पर्ची दिखती है जिससे वह अपने वोट की पुष्टि कर सकता है। आश्चर्यजनक रूप से इस सीट पर कई वीवीपैट मशीनों की पर्चियां और ईवीएम के आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे। खुलासा, क्या हुआ ईवीएम में? जांच में सामने आया कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज 3000 वोट अचानक रीसेट हो गए थे। चुनाव आयोग ने इसे डेटा करप्शन करार दिया, लेकिन सवाल उठने लगे कि आखिर ये करप्शन किस तरह हुआ। तकनीकी विशेषज्ञों ने दावा किया कि ईवीएम में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टरबेंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस के कारण कंट्रोल यूनिट का डेटा गायब हो सकता है। हालांकि विपक्ष इसे जानबूझकर की गई गड़बड़ी बता रहा था। राजनीतिक घमासान। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मांग की कि पूरे चुनाव की दोबारा गिनती करवाई जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं, ईवीएम में टैंपरिंग की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट का दखल। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह दोबारा जांच करवाएं। अदालत ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र की जड़ें चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़ी हैं। ईवीएम पर भरोसा तभी बना रह सकता है जब हर वोट का हिसाब दिया जाए। जांच का नतीजा। एक स्वतंत्र एजेंसी की जांच में सामने आया कि वोटों के गायब होने के पीछे ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में डेटा लॉस का मामला था, जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया था। ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि इसमें कुछ चुनाव अधिकारियों की मिलीभगत के संकेत भी मिले। जनता की प्रतिक्रिया। मामले के खुलासे के बाद जनता में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर ईवीएम गायब वोट ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल करने लगे कि क्या चुनाव में निष्पक्षता का दावा अब खोखला हो गया है। नया चुनाव आयोग निर्देश। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने देश भर में ईवीएम की दोबारा जांच का आदेश दिया। साथ ही वीवीपैट पर्चियों की गिनती को हर विधानसभा क्षेत्र में अनिवार्य बना दिया गया। भविष्य की चुनौती। इस घटना ने ईवीएम पर विश्वास को गहरा धक्का पहुंचाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि ईवीएम छेड़छाड़ के दावे आधारहीन हैं, लेकिन इस मामले ने जनता के मन में एक सवाल जरूर छोड़ दिया है कि क्या हमारे वोट सुरक्षित हैं? लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। ईवीएम में वोटों के गायब होने का ये मामला न केवल तकनीकी समस्या थी, बल्कि उस भरोसे पर भी सवाल खड़ा करता है जो हर मतदाता मतदान के दौरान करता है। जब तक चुनावी व्यवस्था पर जनता का विश्वास नहीं लौटेगा, तब तक लोकतंत्र की नींव कमजोर ही बनी रहेगी। तो सवाल अब भी कायम है, ईवीएम में गायब हुए 3000 वोट आखिर कहां गए? वोटों की तो संख्या होनी चाहिए। तो ये जो 7%, 11%, 9%, 6% वोट बढ़ जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में नाम भी होने चाहिए। कहीं ना कहीं वो संख्या भी होनी चाहिए जिनको बढ़ाया जा सकता हो। उनके पते भी होने चाहिए कि कहाँ कहाँ बढ़ाना है। तो उसके लिए ये एक बड़ा घपला है। संसद में अपनी बात कहना एक हथियार है विपक्ष का, और नेता विरोधी दल के नाते उन्होंने कहा कि संपूर्ण विपक्ष ये चाहता है कि वोटों के इस घालमेल के बारे में सदन में चर्चा हो। ये संपूर्ण विपक्ष चाहता है। इस पर अभी लोकसभा अध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन यह दबाव मुझे लगता है कि विपक्ष बनाता रहेगा और राहुल गांधी अब इसको छोड़ने वाले नहीं है। सदन अपना फैसला करेगा और सदन के प्रेशर में बाकी फैसले भी लोगों को करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें सामने होगी और नकार पाना या सत्ता के दबाव में आकर के कुछ भी कर पाना इतना आसान नहीं होगा। विनीता, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को दिखा दूं, आज सोशल मीडिया पे तैर रहा है रामकमल दास है कोई, इनके 43 पुत्र हैं। ये वोटर लिस्ट का कॉपी है। 43 पुत्र, 43। इस 43 में 13 बेटे तो एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही साल में 13। बाप रे। और सभी की उम्र 37 साल है। 3 बेटे जो 3-4 बार में पैदा हो गए, उनकी उम्र करीब 35, 36 और 47 साल है। शेष बेटों में कुछ के 48 वर्ष, 1-2 49 वर्ष और कुछ 37 और 49 के बीच के हैं। इनके बारे में किसी सज्जन ने यह लिखा है, रामकमल दास के बारे में, अभी इसका पता नहीं मिल पाया मुझे, कि ये उनके पास के रहने वाले हैं और ये कथावाचक हैं। इस कथावाचक महोदय की ये उनके पते पर 43 वोट बतौर उनके पुत्र। जी। इसी तरह से राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था महाराष्ट्र का, आपको याद होगा, जी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक ही पते पर 7,000 वोट बने हुए हैं। 7,000 एक ही पते पर। तो ये जो हम लोग अभी तक ये सोचते थे कि चुनाव खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे के बाद 1 से 1.5% तक वोट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोग लाइन में लग जाते हैं उनको वोट डालने की आज़ादी होती है और उनकी गिनती होती है, उनको एक उनको चिट इशू होती है और गेट बाहर का बंद कर दिया जाता है कि उसके बाद कोई और एंटर नहीं हो सकता जो लाइन में लगे हुए हैं, और उनका वोट डलवाया जाता है, चाहे घंटे 1.5 घंटे लग जाए। इस पर कुरैशी साहब जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि 1-1.5% का बढ़ जाना तो नॉर्मल है, क्योंकि जो लोग शाम को अचानक आते हैं और लाइन में लगे होते हैं उनका वोट डलवाना पड़ता है। लेकिन इस चुनाव आयुक्त जो अभी राजीव कुमार गए हैं, इनके समय में 6% से लेके 11% तक वोट सिर्फ उसी दिन ही बढ़ा, रात तक, दूसरे दिन और काउंटिंग के दिन तक बढ़ता रहा। तो ये अजीबोगरीब खेल देखने को मिला, जिस पर कुरैशी साहब ने आश्चर्य जताया था। आश्चर्य अब सवाल ये उठता था कि ये बढ़ते कहां से थे, इनका आखिर इनके डेटा इनका कहां से लाते हैं लोग कि कितने वोट बढ़ाने हैं। इस सब से जाके उजागर हुआ कि कैसे बढ़ाए जाते हैं, संख्या बढ़ा दी जाती है और फिर बाकी जो भी गिमिक है, जो भी तरीका अपनाते हो वो लोग, अचानक उतना % बढ़ा लेने का, वो ईवीएम बदल देने का मामला हो, ईवीएम को हैक करने का मामला हो, उसमें कोई परिवर्तन करने का मामला, अभी ये बहुत सारी चीजें तो सवाल के घेरे में है। जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि चारों यूनिट की पारदर्शिता तय की जाए, वो इसीलिए चल रहा है कि ये हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, उसके पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव सारे सवालों के घेरे में है। लोकतंत्र में अगर वोट सवालों के घेरे में होगा, लोकतंत्र में अगर चुनाव सवालों के घेरे में होगा, उस पर शंका पैदा हो जाएगी, तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग, हमारा देश एक बड़े गंभीर मोड़ से गुजर रहा है। राहुल गांधी ने इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शरद पवार की बेटी को बैठा करके और शिवसेना के नेताओं को बैठा के महाराष्ट्र में। उन्होंने बहुत सारे तथ्य पेश किए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमको महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वोटर है वहां 18 साल से ज्यादा जो बालिग लोगों की संख्या है, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में वोटर हो गए हैं। ये कैसे संभव है? ये बड़े सवाल राहुल गांधी ने उठाए, लेकिन आज इतना समय बीत गया, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक चुनाव आयोग ने उन सब चीजों पर कोई जवाब देने की कोई जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कोई उसके लिए कोशिश नहीं किया, अभी लीपापोती करने में लगे हुए। तो अगर चुनाव आयोग भ्रष्ट हो जाएगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट हो जाएगा, तो सर आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम की जगह ये मिसिंग वोटर लिस्ट वाला जो मामला है, ये भी एक बहुत बड़ा घालमेल, बड़ा घोटाला चल रहा है। नहीं, सवाल ये है ना कि खाली ईवीएम के माध्यम से या ईवीएम बदल करके वोट तो नहीं बढ़ाए जा सकते, वोटों की तो संख्या होनी चाहिए। तो ये जो 7%, 11%, 9%, 6% वोट बढ़ जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में नाम भी होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो संख्या भी होनी चाहिए जिनको बढ़ाया जा सकता हो, उनके पते भी होने चाहिए कि कहाँ कहाँ बढ़ाना है। तो उसके लिए ये एक बड़ा घपला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।